नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इंटीरियर चैनल जीएम डेकोर पर। दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो कि अपने घर का फर्नीचर या इंटीरियर इनोवेशन फर्स्ट टाइम कराने जा रहे हैं। क्योंकि पहली बार जो भी हम फर्नीचर कराते हैं या इंटीरियर कराते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं। पहला, क्या ये बहुत ज्यादा बजट तो नहीं बढ़ जाएगा, हमारे बजट को क्रॉस तो नहीं कर जाएगा, लगने के बाद सुंदर तो दिखेगा, प्लांट तो दिखेगा, फंक्शनलिटी तो उसकी प्रॉपर रहेगी, कोई वेस्टेज तो नहीं हो जाएगा, कहीं हम गलत फर्नीचर नहीं करा दें, क्योंकि इसके अंदर क्या है, अल्टरेशन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो दोस्तों, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने छोटे से वीडियो में 10 ऐसे प्रमुख स्टेप बताएंगे ताकि उनको आप थोड़ा सा कंसीडर करिए, थोड़ा उनके बारे में समझिए, लर्न करिए, उनको ध्यान में रखते अपने फर्नीचर के वर्क को धीरे धीरे आगे बढ़ाइए ताकि आपका फर्नीचर आपके बजट में भी रहेगा, वेस्टेज भी नहीं होगा और अल्टीमेटली प्रॉपर फंक्शनलिटी के साथ फर्नीचर बन के निकल के सामने आएगा। तो बने रहिएगा पूरे 10 पॉइंट्स के साथ पूरे वीडियो में। सब्सक्राइब करिए जीएम डेकोर चैनल को इंटीरियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए और कॉन्टेक्ट करिए ऑनलाइन इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है कि किसी भी चीज को हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना है। होता क्या है, जब हमें छोटी सी शू रैक बनानी हो या फिर छोटा सा टीवी पैनल बनाना हो तो हमारे मोबाइल में पिंटरेस्ट से या फिर शटरस्टॉक से हम लगभग 100-200 डिजाइन डाउनलोड करके रख लेते हैं। अब इतना सारा डिजाइन डाउनलोड करने से पहली चीज तो ये होगी, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। दूसरा, हमें उसके बजट का कोई भी आइडिया नहीं होता। हमें लगने में वो चीज अच्छी लगती है बट वो हमारी साइज के अनुसार, हमारे रूम साइज के अनुसार वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, हमारे बजट को मैच करेगी नहीं करेगी। तो इस तरह के कई सारे कॉन्सेप्ट उस चीज के पीछे हम सोचते नहीं, केवल अच्छा लगने पे हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट मेरा सजेशन है कि आप अगर अपने पूरे घर का रिनोवेशन करा रहे हैं या फर्नीचर करा रहे हैं तो उसको एक प्रॉपर इंटीरियर प्लानिंग सर्विस के साथ आप प्लान कराइए। उससे होगा क्या, थोड़ा सा आपका उसको उनको सर्विस चार्ज देना पड़ेगा पर अल्टीमेटली आपके रूम की साइज के अनुसार, आपके बजट के अनुसार और आपकी चॉइस के अनुसार प्रॉपर एक इंटीरियर प्लान निकल के सामने आएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट है, पहला गुरु मंत्र है कि किसी भी चीज को, ब्लूप्रिंट को हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना है, हमको हमारे प्लान के लिए प्रॉपर इंटीरियर प्लानिंग लेनी है। दोस्तों, आप अपने पुराने फर्नीचर को भी जरूर कंसीडर करिए। आपके जिस घर में रह रहे हैं आपके पास हो सकता है डबल बेड हो, दीवान हो, वार्डरोब हो, कोई छोटा सा ड्रेसिंग टेबल हो, तो इनको भी आप रिपॉलिश करके, रीलेमिनेट करके, रीविनियर लगाकर अपने साइज को अल्टर कर कर भी आप अपने नए फर्नीचर में काम में ले सकते हैं ताकि हमारा पुराना फर्नीचर काम भी आ जाएगा और नए फर्नीचर का बजट भी थोड़ा कम हो जाएगा। दोस्तों, नेट पर जब भी हम चीजें डाउनलोड करते हैं तो कई तरह की डिजाइनें डाउनलोड होती है। उसके अंदर कई सारे प्रोडक्ट ऐसे काम में लिए जाते हैं जो देखने में बहुत सुंदर होते हैं, पर हमें ये जरूर पता कर लेना चाहिए कि क्या वो प्रोडक्ट हमारे यहाँ अवेलेबल होगा या नहीं। क्योंकि क्या होता है कि हमारा देश बहुत बड़ा है, कई जगह वो चीज अवेलेबल इजीली हो जाती है, कई जगह नहीं हो पाती है। तो हमें ऐसी डिजाइन या ऐसे प्रोडक्ट काम में लेकर फर्नीचर डिजाइनिंग नहीं करानी चाहिए जिस प्रोडक्ट को मंगाने के लिए हमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़े, इजीली मिले नहीं, या फिर साइज में कोई गलती होगी तो उसको रिप्लेस कराना मुश्किल हो, या फिर बाद में कोई दिक्कत आने पर उसमें से उसको अल्टर कराना या उसको सही कराना मुश्किल हो। तो प्रोडक्ट जो भी आप काम में लें, अपने लोकल एरिया को, सराउंडिंग को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को चूज करिए। अलग अलग तरह की लाइटिंग बाजार में आ गई है, चाहे वो शैंडिलियर लाइट हो, लीनियर लाइट हो, वार्डरोब के अंदर कंसील्ड लाइट हो, सेंसर लाइट हो, जो कि अलग अलग फंक्शनलिटी के साथ में अपने लुक को भी बहुत अच्छा कर देती है। तो दोस्तों, लो बजट इंटीरियर कराने के लिए लाइटिंग को प्रॉपर यूज करके भी अपने बजट को भी आप मेंटेन रख सकते हैं और अपने लेटेस्ट जो रिनोवेशन या फर्नीचर वर्क जो भी आपका चल रहा है उसको लेटेस्ट और लग्जरी लुक दे सकते हैं। इंटीरियर वर्क के अंदर एक ही तरह का मटेरियल यूज न करके मिक्स एंड मैच करके भी हमारे बजट को मेंटेन रख सकते हैं और लुक भी अच्छा ले सकते हैं। जैसे कि एक्रिलिक एक महंगी शीट है। अब हमें कोई टीवी पैनल बनाना तो जरूरी नहीं है कि पूरी टीवी पैनल पे हम एक्रिलिक लगाएं। जहां पे हमें ज्यादा हाईलाइट करने वहां एक्रिलिक दे सकते हैं और जहां हमें नॉर्मल चीज लगा सकते हैं वहां ऐसे फिनिश की शीट भी लगा सकते हैं। यही चीज हम लोवर्स लेमिनेट के साथ भी काम में ले सकते हैं। मतलब मिक्स एंड मैच करके भी हमारे फर्नीचर के लुक को हम मेंटेन रख सकते हैं और बजट को भी हमारे बजट के अनुसार इकोनॉमिक रख सकते हैं। दोस्तों, लेटेस्ट फर्नीचर को लुक भी अच्छा करने का, साथ ही लो बजट करने का या अपने बजट में मेंटेन करने का सबसे अच्छा तरीका है कीप इट मिनिमल। जी हाँ दोस्तों, जितना फर्नीचर आवश्यकता है उतना ही कराएं। सबसे पहली बात क्या होती है, सिविल प्लान में हम गड़बड़ कर देते हैं। रूम जितने जरूरत है उतने नहीं बना के कुछ एक्स्ट्रा रूम बना देते हैं। अब भाई दोस्तों, रूम बढ़ेंगे, वॉल एरिया बढ़ेगा तो फर्नीचर वर्क भी बढ़ेगा, इंटीरियर वर्क भी बढ़ेगा और अपनी कॉस्टिंग भी बढ़ेगी। ऐसा ही फर्नीचर के अंदर है। फर्नीचर में अगर बेडरूम की साइज आप देखिए, उसके अकॉर्डिंग बेड की साइज डिसाइड करिए, वार्डरोब में स्टोरेज कितना चाहिए उतना डिसाइड करिए। टीवी पैनल, स्पेशली टीवी पैनल आदमी बहुत ज्यादा बड़ा बना देता है, उसकी फंक्शनलिटी इतनी होती नहीं है पर उसके अंदर पैसा बहुत लग जाता है। तो टीवी पैनल का साइज क्या चाहिए, कोई वॉल डेकोर करनी है, वॉल पैनलिंग करनी है तो उसके लिए हमें कितना वॉल डेकोर करना चाहिए, वॉल डेकोर के अंदर प्लाई यूज में करनी चाहिए कि
की फिर चाहे हम वॉलपेपर से या फिर कोई वॉल मॉडलिंग इस तरह की चीजें यूज करके वॉल डेकोर करा सकते हैं। तो अनावश्यक चीजें नहीं लगा के मिनिमल फर्नीचर प्लान करके, जो कि आपका प्रॉपर इंटीरियर सर्विस के द्वारा प्लान करा सकते हैं, अपने फर्नीचर को, अपने इंटीरियर को फंक्शनलिटी बढ़ाते हुए, फंक्शनलिटी पूरी करते हुए एक अपने लो बजट में और अपने यूं कहें अपने बजट में हम रख सकते हैं। दोस्तों मॉड्यूलर फर्नीचर कॉन्सेप्ट भी आजकल काफी ज्यादा रनिंग है। मॉड्यूलर फर्नीचर में होता क्या है कि जो भी फर्नीचर हम बनाने जा रहे हैं, चाहे हम किचन बनाएं, टीवी पैनल बनाएं, ये सब चीजें प्री इंस्टॉल्ड आती है, मतलब पहले से ही वहां कंपनी से अलग अलग पार्ट्स के रूप में बन के आएगी और अपने यहां पर आकर साइट पे इंस्टॉलेशन हो जाता है। मॉड्यूलर फर्नीचर कॉन्सेप्ट को यूज करके भी अपने बजट को हम मेंटेन कर सकते हैं, साथ ही साथ उसके लुक को भी हम बढ़ा सकते हैं। इसके दो कारण हैं। पहला तो फैक्ट्री के कारण में बना होने के कारण इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, इसलिए लुक आपका बहुत रिच आएगा। दूसरी चीज, इसके अंदर वेस्टेज बिल्कुल नहीं होगा और आपका जो भी बजट है, मान ली किचन के लिए आपने डेडिकेट किया कि मेरे को 1,50,000 की किचन है, तो वो बजट पहले ही डिसाइड हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको प्लाई लानी है, फिर एक प्लाई कम पड़ गई, 2 प्लाई कम पड़ गई। जो भी फर्नीचर कंपनी से आप मॉड्यूलर फर्नीचर करवा रहे हैं, पहले ही वो आपको प्लान कर देगी, पूरा फंक्शन दिखाएगी, 3D 2D व्यू देगी, उसके बाद आपका जो फर्नीचर का बजट देगी। लास्ट पॉइंट जो मैं इस वीडियो का बताने जा रहा हूं वो यह है दोस्तों, जहां हमें पैसा लगाना है, मान लीजिए वार्डरोब हमें है, वार्डरोब में हमें प्रॉपर स्टोरेज चाहिए, तो उसकी फंक्शनलिटी प्रॉपर चाहिए। इसमें हमें कोई कंजूसी नहीं करनी, जितनी ड्रॉर्स की जरूरत है उतनी ड्रॉर्स भी देनी है, शेल्फ भी देने हैं, हैंगिंग्स भी देनी है, लॉकर भी देने हैं और सब कुछ उसको अंदर मैनेज करना है। अब इस वार्डरोब की फंक्शनलिटी तो हमने मेंटेन कर ली, अब इसका बजट कैसे कम करें या फिर इकोनॉमी के हमारे बजट में कैसे रखें, तो उसकी जो शटर फिनिश है उसके अंदर आप अपना अल्टरेशन कर सकते हैं। शटर फिनिश में ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा एक्रिलिक लगानी है, पीयू लगानी है, उसको नॉर्मल एसएफ फिनिश का भी हम लगा सकते हैं, या पार्ट ऑफ एसएफ फिनिश और पार्ट ऑफ हाई ग्लोस का भी हम यूज कर सकते हैं। तो फर्नीचर को प्लान करते समय हर जगह, चाहे वो वार्डरोब हो, अपना डबल बेड हो, सोफा हो, जिस जगह फंक्शनलिटी है, जिस जगह हमें फंक्शनलिटी की जरूरत है वहां पर, और जहां ड्यूरेबिलिटी की, मजबूती की जरूरत है वहां पर हमें कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बट जो लुकिंग वाला एरिया, जो केवल लुक के कारण हम लगा रहे हैं, उस जगह हम थोड़ी सी कटौती करके हमारे बजट को मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 10 पॉइंट आप ध्यान में रखकर अपने जो इंटीरियर वर्क को आप कराने जा रहे हैं उसको आप अपने बजट में भी रख सकते हैं, अपने लुक को भी आप मेंटेन कर सकते हैं और फंक्शनलिटी भी प्रॉपर अपने वर्क की प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा आपको आज का वीडियो लगा जरूर आप हमें बताइएगा, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर भेजिए। आज का वीडियो आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।